सभी मित्रों का अभिवादन है, सभी मित्रों को नमस्कार करता हूँ, सभी मित्रों का अभिनंदन है। मित्रों, मेरी एक बड़ी सी कविता पिता की सीख, 111 भाग इसके प्रसारित हो चुके हैं, 138 भाग लिखे जा चुके हैं। आज मैं आपके सामने 112वां भाग लेकर के आया हूँ। मित्रों, कविता को मैंने अपने पूज्य पिताजी को समर्पित करते हुए लिखा है, इसलिए कविता मेरी सर्वप्रिय कविता। मेरी और मेरे पिताजी की बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं अपने पिता के सानिध्य में काफ़ी समय व्यतीत करता था और उनसे कुछ ना कुछ हर समय सीखने की कोशिश करता रहता था। मित्रों, मेरे पिताजी गुणों का भंडार थे, बहुत सामाजिक ज्ञान था उनको, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने मुझे सिखाई हैं। जीवन में मेरे हर पल हर कदम पर काम आई है, अभी भी काम आ रही। उन्हीं शिक्षाओं को, उन्हीं मेरे पिताजी की सीखों को मैंने शब्दों में पिरो करके इस कविता का रूप दिया है। मित्रों, जब भी मैं इस कविता का कोई बंद लिखता हूँ, कोई बंद का पाठन करता हूँ, तो मैं अपने आसपास अपने पिता को महसूस करता हूँ। ऐसा लगता है मुझे कि मेरे पिताजी मुझे प्रेरित कर रहे हैं, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि मैं इस कविता को और लिखूं। इसीलिए संभव हुआ ये कार्य, नहीं तो जब मैंने इसको शुरू किया था केवल 6 बंद लिखे थे, और 6 बंद से 138 भाग लिखे जाना, ये मेरे पिताजी के आशीर्वाद और उनका प्रताप ही है। कविता में कही गई प्रत्येक बात बिल्कुल सच्च घटनाओं पर आधारित है। इसकी प्रत्येक बात को मेरे पिता ने किसी न किसी संदर्भ में मुझे अवश्य कहा है। शब्द कुछ भी रहे हों, उन्हीं सीख को मैंने अपने शब्दों में पिरो करके एक कविता का रूप दिया है। कविता कुछ इस प्रकार से थी। हमने सीखा है पिता से, श्रम करें और जीत लें जग, श्रम किया बेकार जग में यूं कभी जाता नहीं है, हमने सीखा है पिता से। प्रस्तुत है पिता की सीख, भाग 112। मित्रों, इस भाग में मैंने निर्लज्ज व्यक्ति के बारे में लिखा है। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि जो निर्लज्ज होता है उसको कोई लाज नहीं आती। लाज का निर्लज्ज का कोई संबंध होता ही नहीं है। तो प्रस्तुत है पिता की सीख 112 भाग। हमने सीखा है पिता से, निर्लज्ज को नहीं लाज आती। हमने सीखा है पिता से, निर्लज्ज को नहीं लाज आती। बात करता बड़ी बड़ी और पीटता हर दम है छाती। निर्लज्ज व्यक्ति हमेशा बड़ी बड़ी बात करता है, हमेशा अपनी छाती पीटता है। बात करता बड़ी बड़ी और पीटता हर दम है छाती। क्लेश में वह खुश रहे पर शांति उसको नहीं भाती। जो निर्लज्ज व्यक्ति है उसका मन हमेशा क्लेश में लगता है, शांति उसको कभी अच्छी नहीं लगती। क्लेश में वह खुश रहे पर शांति उसको नहीं भाती। खोदता गड्ढा मगर खुद, मेरे पिताजी कहते थे जो गड्ढा खोदता है दूसरों के लिए वो उसमें खुद गिरता है। खोदता गड्ढा मगर खुद गिरता भी उसमें वही है। खोदता गड्ढा मगर खुद गिरता भी उसमें वही है, हमने सीखा है पिता से। कैसी लगी मित्रों कविता आपको? कमेंट बॉक्स में आकर के बताना। अच्छी लगी हो कविता को लाइक शेयर कर देना, हो सके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका।